Hello students, Chapter 5 The Age of Industrialization Point 6 Class 10th। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके थोड़े से शॉर्ट नोट्स हैं जो पढ़ने हैं। अभी हम डीप पढ़ रहे थे, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम रीड करेंगे। लास्ट टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स, यानी गुड्स को मार्केट्स में अवेलेबल कराना, वहाँ पे डिमांड पहुँचाना क्या था। क्योंकि स्टूडेंट मार्केट अगर प्रोडक्शन बन भी रहा है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है यानी सामान बन रहा है, तो मार्केट भी तो चाहिए ना। वहां तक उसकी डिमांड कैसे होती थी, ऐसा क्या करते थे कि डिमांड है भी नहीं, डिमांड बनाने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए क्या किया जाता था। तो ब्रिटिश ऐसा क्या करती थी, आप देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इंडिया मार्केट में उसने करा। एंड इंडिया वेवर जो थे क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रेसिस्टेड कॉलोनियल कंट्रोल्स, किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। एंड डिमांड टैरिफ प्रोटेक्शंस क्रिएट द ऑन स्पेस एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस। यानी जो भी ये सब चीजें थी, फिर भी उन्होंने किस तरीके से इंडियन वीवर्स थे वहाँ पे जो काम करते थे, व्यापारी थे, और कॉलोनियल गवर्नमेंट का विरोध करते हुए भी, और इन सब का विरोध करते हुए भी, ये सब चीजें करते हुए भी, अपने लिए स्पेस तैयार करते हुए भी वो कोशिश करते थे इंडियंस की भाई मार्केट को प्रोड्यूस बढ़ाया, मार्केट में अपना प्रोड्यूस बढ़ाया जाए। तो ऐसा क्या करना पड़ता था कि जो इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश ने अपना पूरा टेक ओवर कर लिया। इंडियन वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन ये सब भी कैसे करते थे। तो मेन चीज अब हम पढ़ेंगे कि अब उन्होंने न्यू प्रोडक्ट जो पीपल्स के लिए परस्यूट करा था, तो वो ताकि उसे खरीद सकें, तो जो भी उनके अंदर फील था उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो ये कैसे आता था कि उस प्रोडक्ट को हमें यूज करना है। तो वो एक ऐड होती थी, ऐड के थ्रू उनके माइंड में डाला जाता था कि हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। जैसे कि वन वेज विच न्यू कंज्यूमर है, उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही बताया जाता था। एडवर्टाइजमेंट जो है प्रोडक्ट की अपियर, डिजायर और नेसेसरी जो उसकी जरूरत है उसको प्रेजेंट करती है। कई बार हम आप टीवी में भी देखोगे ऐड होती है, तो ऐड को देखने के बाद हमें लगता है हाँ भाई लेके आएंगे। जैसे फेयर एंड लवली की ऐड है कि हमें गोरा कर देती है, और हम उसको ऐड देखकर अगर फेयर एंड लवली को लेकर आते हैं तो वो हमें जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, लेकिन ऐड ने हमारे माइंड में क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट कर दी कि हम लेकर आएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट ने मार्केट को इंक्रीज करने के लिए, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट ने रोल प्ले करा। दे ट्राई टू शेप ऑफ द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। ये माइंड के अंदर, पीपल्स के माइंड में नीड्स को क्रिएट करता है। दे टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंड अस। हम चारों तरफ अपने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविजन स्क्रीन्स, आपको हर जगह मिलेगा। बट वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री वी फाइंड दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको हिस्ट्री अपनी पास्ट में, तो वहां पे किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता था। अभी तो ये न्यू तरीके से है। अगर आप वन वर्ड क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये न्यू बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। लेकिन पुराने तरीके में कैसे होती थी एडवर्टाइजमेंट, उसका क्या पार्ट था मार्केट को एक्सपेंड करने में, बढ़ाने में, प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में, और जो न्यू शेपिंग है कंज्यूमर कल्चर में इंक्रीज करने के लिए। तो जो मैनचेस्टर होते थे, जो इंग्लैंड में है, जो सामान बनता था उसके जो मैनचेस्टर है, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उन्होंने सेलिंग करना शुरू करा कपड़े का, तो दे लेवल्स लगाते थे क्लॉथ बंडल्स के ऊपर। लेबल लगाने से क्या होता था कि जो उस एक तो मैन्युफैक्चर का नेम और कंपनी का पता चल जाता था बायर को, कि जो खरीद रहा है भाई हाँ वो उसके फैमिलियर है और विश्वास है, उसकी क्वालिटी का पता चल जाता था। जैसे मेड इन चेस्टर लिखा हुआ है तो उससे साफ पता चल जाता है कि क्वालिटी को शो कर रहा है और इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो लेबल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था, एक कॉन्फिडेंस आ जाता था खरीदते वक्त कि हम बेस्ट चीज़ खरीद रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो, ये पिक्चर्स भी शो यही करती हैं कि रिक्वायरमेंट एड को लाने में हाथ होता था किस तरीके से प्रोडक्ट का। तो जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हो, इसमें साफ बोला है कि किस तरीके से एक साबुन है, उस पे ये हमारे गॉड हैं, ये गॉडेस हैं, देवियां हैं बैठी हुई हैं, और यानी ये इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो ये एक विश्वास करने के योग्य है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लेबल लगाया जाता था डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड एंड टेक्स्ट, वो
सिर्फ वर्ड और टैक्स ही नहीं कैरी करता था, सिर्फ लिखने का ही मतलब नहीं होता था, इमेज भी आने लग गई थी कि बस लिख दिया काफ़ी है, लेकिन नहीं, अब उसके साथ इमेजेस भी आने लगी थी, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेट थे जो उस पे बनाए जाते थे, और इसमें आइडिया आ जाता था माइंड में मैन्युफैक्चर के, जैसे कि उनके कैलकुलेशंस दे वे अपील टू द पीपल, और वो मैन्युफैक्चर जो थे उनके माइंड में ये आइडिया रहता था कि उनकी जो कैलकुलेशन थी कि हाँ, हमें पीपल से अपील कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो इससे इमेज ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें इमेज ऑफ गॉड, image of India, gods and goddess regularly appear on this label. It was as if the association with the gods gave divine approval to the god being sold. यानी इस पिक्चर में जो देवी देवता है दिखाया गया है, इससे साफ मिलता है कि उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है कि आप इसको यूज कर सकते हो। तो इंडियन जो देवी देवता हैं उनको यूज किया जाने लगा इमेजेस में, और प्रिंटिंग में कृष्णा, सरस्वती, ऐसे इनको इंटेंड किया जाता था मैन्युफैक्चर। इससे उनका जो इंटेंट था, जो सोच थी, वो ये थी कि भाई फॉरेन लैंड अपीयर सेम आउट फैमिलियर टू इंडियन पीपल, यानी वो भी आप लोगों के जो फैमिलियर ही हैं, बिल्कुल फॉरेन कंट्री में आपकी इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सेम चीज़ ये माइंड में डालने के लिए उन्होंने करा। लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो मैन्युफैक्चर प्रिंटिंग कैलेंडर्स होने लगे, पॉपुलराइज होने लगे उनके जो प्रोडक्ट थे, क्योंकि अब प्रिंट जो होते थे कैलेंडर्स और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कैलेंडर यूज करते थे पीपल्स, तो हु कुड नॉट रीड, जो नहीं पढ़ सकते थे वो भी कैलेंडर, न्यूज़पेपर, मैगजीन लगा ले सकते थे। देवर हैंग इन टी शॉप पे लगाते थे कैलेंडर्स को, जो पढ़ नहीं सकते थे वो लटकाना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड पुअर पीपल अपने घर पे लगाते थे, और ऑफिस, मिडिल क्लास, अपार्टमेंट, ये सब यूज करते थे कैलेंडर। एंड हैंग द कैलेंडर, तो सी इसलिए हैंग करते थे, और जब वो हैंग होता था तो उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट थी वो डे आफ्टर डे थ्रू द ईयर वो ये बढ़ने लगा दिन प्रतिदिन, और साल आगे बढ़ते बढ़ते ये काम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ, और इससे सेल भी बढ़ी, और न्यू प्रोडक्शन जो थे मार्केट के अंदर वो आने लगे, क्योंकि सेल होने लगी थी, तो उससे साफ साफ पता चल रहा था कि अब इंक्रीज हो रही है सेल। लाइक द इमेज ऑफ गॉड फिगर इम्पोर्टेंट पर्सनेज, यानी अब देवी देवताओं की तो यूज करते ही थे, साथ में इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिनकी यूज की जाती थी, जैसे राजा हो गए, नवाब हो गए, और इन सब की जो एडवर्टाइजमेंट थी कैलेंडर पे बनाई जाती थी, तो ये मैसेज आता था कि भाई ये भी उस चीज को यूज करते हैं, और रॉयल रिस्पेक्ट है कि भाई हाँ, जब इतना बड़ा व्यक्ति इस चीज को यूज करता है और इसके बारे में कुछ बोलता है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट विश्वसनीय है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो उसको किंग अगर यूज कर रहा है तो रॉयल कमांड आ जाती थी, क्वालिटी आ जाती थी, तो उसका क्वालिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता कि भाई खराब तो हो ही नहीं सकता किसी से, तो राजा भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ाया गया मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज्ड द नेशनलिस्ट मैसेज, ये जाता था क्लियर कि भाई हमें नेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट खरीदने हैं इंडियन प्रोड्यूस है। एडवर्टाइजमेंट बिकम अ व्हीकल नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी, यानी एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बना, जो रास्ता बना, जो नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी के लिए भी एक एड बनने का एक जरिया था, और एड एक नेशनलिस्ट मैसेज देता है क्लियरली, राष्ट्र को बढ़ावा देता है, देश प्रेम को बढ़ावा देता है। तो इसी तरह जो मैन्युफैक्चर थे ऐड करते थे, तो फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाते थे और ऐड देते थे। क्लियरली इसमें साफ बोला है कि मेजर टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा था, फैक्ट्रीज आ गई थी, लेबर बढ़ने लगे थे, और अब जो था हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस रिमेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन चुके थे। तो कंक्लूजन में यही है, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐड कैसे दी जाती थी इस टॉपिक में, और किस क्यों दी जाती थी, क्योंकि माइंड में ज़रूरत को क्रिएट करने के लिए नहीं भी ज़रूरत है तब भी, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये माँ है और इन्होंने अपने हाथ में ड्रेस पकड़ी हुई है,
और ये ज़रूरतमंद को उसको दे रही हैं। यानी इसको देख के लगता है कि भाई ये ड्रेस हम जो कपड़ा है उसे ले सकते हैं। तो जो ब्रिटिश सरकार थी जो प्रोड्यूस बनाती थी, तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाती थी, इंडियंस के कल्चर को और उनके कस्टम को। थैंक यू।